उस गुरु बहन का नाम वैरागवती थी। उनको एक सच्चे गुरु की तलाश थी, लेकिन उन्हें गुरु मिला नहीं था। और वो राजकुमारी थी, उनके घर में सोना चांदी हीरा मोती बहुत था, लेकिन उनका मन कभी लगा नहीं सोना चांदी में, सुंदर कपड़े में, सुंदर गहने में। उनका मन हमेशा गुरु के प्रति ललायित था, कब आएंगे हमारे गुरुदेव और मुझे अपना कब बनाएंगे, अपनी शिष्या कब बनाएंगे। लोग समझाते थे, बेटी तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं है, ये सोना चांदी हीरा मोती तुम्हारे जीवन में है, तुम इसका उपयोग करो। लेकिन वो गुरु बहन क्या कहती थी पता है? क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे बंदे, नहीं आखिर तू पछताएगा। सोच समझ ले रे बंदे, नहीं आखिर तू पछताएगा। जीवन भर तो गद्दे तकिए, अंत लकड़ियां सीधी की। का जीवन भर तो गद्दा तकिया का आनंद लेना ही है, लेकिन अंत में कहां जाना है? कौन सा बिछावन में? लकड़ी का। जीवन भर तो गद्दे तकिए, अंत लकड़ियां सीधी की। अपनी खुद की चिंता कर ले, छोड़ सातवीं पीढ़ी की। बांध के मोती आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। सोच समझ ले रे बंदे, नहीं आखिर तू पछताएगा। लोग कहते थे, वैरागवती ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी भाई, ये तुम्हारी बहन है, ये समझा रहे हैं, कुछ तो समझो। का भाई बंधु कुटुंब कबीला मरघट सब तो जाएंगे, स्वार्थ के तो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कौन भाई, कौन भतीजा? का जब तक आंख खुला है तभी तक। का भाई बंधु कुटुंब कबीला मरघट सब तो जाएंगे, स्वार्थ के तो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। साथ न आया संग किसी का, साथ न कोई जाएगा। सोच समझ ले रे बंदे, नहीं आखिर तू पछताएगा। अब माता पिता परेशान हो गए समझाते समझाते। वैरागवती जैसा नाम वैसा काम, नाम था वैरागवती, और वैराग्य उनके जीवन में घर बना लिया था। कोई मतलब नहीं हीरा मोती सोना चांदी, जहां पाती वहीं सो जाती। माता पिता परेशान हो गए समझाते समझाते। अंत में राजा साहब ने किया, वन में एक कुटिया बनाकर दे दिया कि बेटी तुम यहीं रहो और अपने गुरु की तलाश करो, अपने गुरु का इंतजार करो। एक कुटिया बनाकर दे दिया वैरागवती को, और वैरागवती उसी वन में रहने लगी, उसी कुटिया में रहने लगी। जीवन बीत रहा था इंतजार में, ठीक जैसे सबरी श्री राम के इंतजार में जीवन गुजार रहे थे, ठीक उसी प्रकार वैरागवती अपने गुरु के इंतजार में जीवन गुजार रहे थे। एक दिन रात्रि का समय वैरागवती भजन गा रही है। क्या? अपने गुरु की तलाश में। जीवन तो मिल ही गया, जीवन तो मिल ही गया, लेकिन मुझको गुरु न मिला। सावन बीते भादो बीते, सावन बीते भादो बीते, लेकिन तुम कब आओगे गुरुवर, लेकिन तुम कब आओगे। जीवन तो मिल गया, लेकिन मुझको गुरु न मिला। सावन बीते भादो बीते, सावन बीते भादो बीते,
लेकिन तुम कब आओगे गुरुवर, लेकिन तुम कब आओगे गुरुवर, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। भजन गा रहे थे, रात्रि का समय था। संयोगवश एक चोरवा कुटिया के पीछे छिप के सुन रहा था। चोर का स्वभाव होता है हुलक बुलक करना। तो चोर ने सोचा जीवन तो मिल ही गया, लेकिन मुझे गुरु न मिला। सावन बीते भादो बीते, लेकिन तुम कब आओगे गुरुवर। इसका मतलब है इस लड़की को गुरु का इंतजार है। अब चोर ने देखा कि बड़ी बड़ी पोटली है, सोना चांदी भरा है उसमें, कुछ तो होगा, तो क्यों ना हम ही डुप्लीकेट गुरु बन जाए। अब चोर ने नकली दाढ़ी मूंछ की व्यवस्था किया, गिरवा धारण किया और बन गया गुरु, बन गया साधु। अब चला आवाज दे रहा है उतनी बड़ी रात को कि बेटी एक गिलास पानी मिलेगा। वैरागवती भजन को रोक के एक गिलास में पानी लेकर आती है और जैसे ही बाबा के आगे हाथ बढ़ाती है, साधु बाबा कहते ठहरो, पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम गुरु की हो। और तो चोरवा जानता है गुरु है ये नहीं, इसके बाद क्या तुम गुरु बनाई हो। वैरागवती ने कहा नहीं बाबा, हमने तो अभी तक गुरु नहीं किया है, बस गुरु का इंतजार है। तो कहा जब तुम गुरु नहीं बनाई हो, तुम्हारे हाथ का पानी पीना भी पाप है। अब वैरागवती सोच में पड़ गई, अगर प्यासे को पानी नहीं पिलाया तो मुझे दोष लगेगा, क्योंकि वो भी भजन सुन के रखे थे। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। मन ही मन सोचा अगर मैं आज इस साधु को पानी नहीं पिला पाई तो मुझे इसका दोष लगेगा। तो वैरागवती कहती कि बाबा आप ही मेरे गुरु बन जाइए, मैं आपकी शिष्या बन जाती हूँ, बस तब तो पानी पीजिएगा ना। बोला हाँ। मन ही मन सोचा कि जैसा हम सोच रहे थे वैसे हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, मेरी दीक्षा एकांत में होती है। चलो और किसी घनघोर वन में एकांत में, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। अब वैरागवती खुशी से पागल, मुझे तो गुरु मिल गया आज। गुरुदेव कहते हैं तथाकथित गुरु कि बेटी जब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा तो तुम क्या दोगी मुझे गुरु दक्षिणा में। वैरागवती ने कहा बाबा इसके लिए चिंता मत कीजिए, है मेरे पास बहुत सारा धन। बोला है तो लेते आओ। अब लिया पोटली हीरे मोती सोना चांदी का और चला गुरु के पीछे, और घनघोर वन में जाकर एक पेड़ से मोटी रस्सी से वैरागवती को बांध देता है। ये तुम्हारे गुरु का बंधन है बेटी, इसे मत खोलना जब तक मैं ना आ जाऊं। अब वैरागवती खुशी से पागल, उस बंधन को गुरु का बंधन मानकर खुशी खुशी आंखें बंद करके है। और उस चोर ने किया क्या, सारी पोटली उठाया और 1 2 3 हो गए। कुछ दिन बीत गए, भूख प्यास से वैरागवती, उनका शरीर खराब होने लगा, होठ सूखने लगे। उनके पिताजी ने सोचा कुछ दिन हो गया, थोड़ा बेटी का हाल खबर ले लूं। जाता है, बेटी को कुटिया में नहीं देखकर राजा परेशान हो जाता है। सारी सेना को लगाया, पता लगाते लगाते पता लगा कि वैरागवती एक पेड़ से बंधी हुई है। राजा वहां जाता है और बेटी की हाल खबर लेता है। वैरागवती सारी बात बताती है कि मेरे गुरुदेव का बंधन है, उसने मुझे पेड़ से बांधा है। राजा साहब कहते बेटी वो कोई गुरु नहीं, आजकल का गुरु कोई ऐसा गुरु ऐसा काम नहीं करता है, अपनी शिष्या को नहीं बांधता है, वो कोई चोर होगा, कोई ठग होगा, लाओ मैं खोल लेता हूँ। वैरागवती ने कहा नहीं पिताश्री,
ये मेरे गुरुदेव का बंधन है, ये आएंगे तभी खोलेंगे, आप मत खोलिए। पिता समझाकर परेशान हो गए, अंत में चल गया वापस। प्रभु की लीला हुई, नारद जी उसी रास्ते से जा रहे थे, बोला नारायण नारायण बेटी तुम्हारी ये हालत, लाओ मैं खोल देता हूं। वो कोई गुरु नहीं था, वो कोई ठग था, चोर था। वैरागवती ने कहा नहीं देवर्षि नारद मुनि, ये मेरे गुरुदेव का बंधन है, ये वही खोलेंगे, आप मत खोलिए। वैरागवती प्रणाम किया नारद जी को और नारायण नारायण कहते वहां से विदा लिया। चला श्री हरि विष्णु के पास, का प्रभु एक साधारण सी लड़की है, बड़ी सीधी सादी, बड़ी भोली भाली है, उनकी प्राण चल जाएंगे गुरुदेव। हे प्रभु उनके प्राण चल जाएंगे, कुछ कीजिए। बहुत अच्छी बच्ची है, सीधी सादी है, भोली भाली है। श्री हरि ने कहा चलो चलकर देखते हैं, शायद मेरी बात मान जाए। विष्णु जी आकर वैरागवती को समझाते हैं और कहते बेटी लाओ मैं इस बंधन को खोल लेता हूं। वैरागवती कहती है कि सबसे पहले प्रभु आपको मेरा प्रणाम, इस जन्म में आपका दर्शन मिल गया और क्या चाहिए, लेकिन इस बंधन को मत खोलिएगा, ये मेरे गुरुदेव का बंधन है, ये आएंगे वही खोलेंगे। अब विष्णु जी भी परेशान, नारद जी को आदेश दिया जरा देखिए इनके गुरु जी कहाँ हैं। रात का समय था और उनके गुरु एक घर में सिंध मारने की तैयारी में था, चोरी करने की तैयारी में था। 12 बजे का समय, रात्रि का समय, और अचानक बगल में जाकर नारद जी बोलते नारायण नारायण, चोरवा का कलेजा जोर से धड़का। ये कौन देखा? बोला गुरुदेव प्रणाम, चलिए आपकी शिष्या बुला रही है, जिसे आप पैर से बांध के आ गए थे। अब चोर परेशान, शर्म से सर नीचे करते हुए चला अपनी शिष्या के पास, और वहां जैसे ही जाता है वैरागवती के मन में एक ख्याल आता है। कौन सा? गुरु गोविंद दो खरे, एक तरफ श्री हरि, एक तरफ उनके गुरु। गुरु गोविंद दो खरे, ताको लागू पाव, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो लखा। गुरुदेव सबसे पहले आपको प्रणाम है, क्योंकि आपकी ही कृपा से आज श्री विष्णु जी का दर्शन हो गया, नारद जी का दर्शन हो गया। गुरुदेव आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हुई मुझ पर, बहुत बड़ी दया हुई। अब चोर शर्म से सर को नीचे करते हुए बंधन खोलते हैं और मन ही मन प्रण लेते हैं कि आज से हम अपना जीवन वैरागवती की तरह सुधारने का प्रयास करेंगे। उसी दिन से उस चोर तथा कथित गुरु का जीवन भी सुधर गया और वैरागवती का जीवन तो धन हो ही गया था। संत उदाहरण देते हैं कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो हमारा और आपका जीवन भी सुंदर हो सकता है, चाहे हमारे अंदर कितनी भी बुराई हो। जब उस चोर को भी सुधार सकता है वैरागवती की सच्ची श्रद्धा, तो हम और आप तो इंसान ही हैं। प्रेम से बोला हर हर। का इसी श्रद्धा का आज परिणाम है जो हमारे राजेंद्र मंडल भैया जी इतना सुंदर व्यवस्था किए हैं बैठने का, और गुरुदेव की चर्चा रखें। बहुत बहुत साधुवाद, दिल की गहराई से मैं साधुवाद देना चाहूंगा। आइए पुनः इस सुंदर परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, दुआ मांगते हैं महादेव से। एक बार जोरदार प्रेम से बोला हर हर महादेव। जय गुरुदेव, जय महादेव। आइए हम और आप भी गुरु से जुड़ने का प्रयास करें, शिव से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आज जो हम शिव का नाम हमारी कानों तक जाती है, उनकी आवाज, शिव नाम की ध्वनि आवाज जो हमारे कान तक जाती है, तो हमारा और आपका ये हजारों जन्मों का फल है।
जो इतना पावन नाम आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं, अपनी जुबान से ले रहे हैं।